इमरान को कुर्सी से उतारने में बड़ी भूमिका निभाने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की संसद में माना है कि भारत सुपर पावर बन चुका है और पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान की एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, उनकी जो पार्टी है उसके सरबराह ने कल एक पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच की और कहा कि भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो है डिफॉल्ट होने के करीब हैं। ये जो लफ्ज़ हैं, जारी बात है इसको इंडियन मीडिया और इंडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि भाई देखो कैसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था आज वो खुद मान रहा है कि हम जो हैं वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। फजलुर रहमान जो कह रहे थे कि पाकिस्तान और भारत एक ही दिन आज़ाद हुआ 15 अगस्त, लेकिन मौलाना साहब एक तो 15 अगस्त की मुझे समझ नहीं आती, 14 अगस्त है, हम तो 14 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन ये कि हम आज़ाद नहीं हुए थे, हमें तो क्रिएट किया गया था ना, मुल्क तो बना था, आज़ाद तो हिंदुस्तान हुआ था अंग्रेज़ों से भी और हमसे भी, तो इसीलिए वो तरक्की कर गए। वैसे हमने जिसका साथ छोड़ा है, जिसने हमारा साथ छोड़ा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, वो हमने देखा कि वो प्रोग्रेस कर गया, इकोनॉमी भी उनकी ठीक हो गई, एजुकेशन सिस्टम भी उनका ठीक हो गया, फौज भी उन्होंने साइड पे रखी कि जहां फौज का काम है वहीं तक रहे। तो इसका मतलब तो यही है कि जो हमारे पास से चला गया या हम जिसके पास से खुद आ गए, उन सब के लिए बेहतर हो गया और हमारे लिए तो जाहिर है कि जो हो रहा है सो हो रहा है। शेख फजलुर रहमान जमात उल-उलमा इस्लामी के चेयरमैन हैं, उसके हेड हैं और उनको मौलाना डीजल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब बेनज़ीर भुट्टो की सरकार थी तो उनको डीजल की एजेंसियां मिली थी फर्जी तौर पे। इन्होंने खूब पैसा बनाया मौलाना साहब ने, राइट। बोला है कि जनाब भारत जो है, दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का, इतना ही दिमाग है पाकिस्तानियों का, भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल चुका है और हम लोग डिफॉल्ट के दहाने खड़े हैं और डिफॉल्ट को अवर्ट करने के लिए हमें भीख चाहिए। अभी कोई नई बात नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी आजकल ये कहते हैं कि भारत ही होने वाला है, भारत ही होने वाला है। एक साइड पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं देखें हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से सीख लो। हम कहते हैं हर बात में इंडिया को सपोर्ट नहीं करना। उन्होंने भी 1947 में आज़ादी लिया, हमने भी 1947 में आज़ादी लिया। आप आज देख ले, माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस उधर लगा है, अमेजोन का हेड ऑफिस उधर लगा है, इवन के टेस्ला जो इलन मस्क की कंपनी है उसका हेड ऑफिस उधर लगा है। वो अपने लोगों के एप्पल, गूगल, ये सब इवन के हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया। अच्छा, जब होता ये है कि जब आप डाटा देखते हैं, जब आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं, तो वो फिर इसका कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं जी कि इंडियन जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो तो तकरीबन 7.6% पे चल रही है, मतलब ये एक लेवल बन चुका हुआ है। और जो अगर देखा जाए, जो जिसे कहेंगे ना जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है, जिसे नॉमिनल कहा जाता है, वो तकरीबन 2600-2700 के करीब है। इसी तरह अगर आप देखें कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, हमारे यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन रेट है, 30% से भी ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट है। हर एक पाकिस्तानी एक बात ये कहता है कि साहब देखिए, दोनों देश एक ही दिन आज़ाद हुए, दोनों मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए, और कहाँ भारत कहाँ। पहली बात मैं एक बात ये बता दूं कि जब अंग्रेज आया था वो पाकिस्तान नहीं आया था, भारत आया था, ठीक है। यानी कि जिसने गुलामी जो पैदा ही नहीं हुआ था, जब भारत को गुलाम करा था अंग्रेजों ने, जब भारत के ऊपर कब्जा करा था अंग्रेजों ने, तो आज़ाद कैसे हो सकता है? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उस दिन। और तुम में हम में बहुत फ़र्क इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास, जो हमारी तारीख है, वो 10,000 साल से पहले जाती है। तुम्हारी तारीख तो अभी कल के बच्चे हो यार। ये मुल्क ऐसा है कि आप देखें इसको अगर फनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 70 साल से ये लोग खा ही रहे हैं इसको, ठीक है, फिर भी नहीं ख़त्म हो रहा। तो ये सबसे अमीर मुल्क है, मैं आपको बताऊं। इंडिया ने तरक्की बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है। आपकी स्टेट पॉलिसी थी पिछले 70 सालों से कि इंडिया आपका आर्च नेमेसिस है, आपका जानी दुश्मन है, पहले दिन से आपका मुखालिफ है।
वो इस टाइम जो है आपकी पॉलिसी रिवर्स हो गई है। इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। भारत की तारीफ की मौलाना फजलुर रहमान ने। हमारा हाल इसलिए भी है ऐसा कि हमने अपने ऊपर काम ही नहीं किया। हम यही करते रहे कि किसी तरीके से दूसरे का नुकसान कर दें, किसी तरीके से दूसरे के काम में खराबी ले आए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी रखें, और इसी वजह से जो है वो हम आगे नहीं बढ़ पाए, जो कि हमें बहुत पहले आगे बढ़ जाना चाहिए था। हमें कई चीज़ों में प्रोग्रेस कर जाना चाहिए था। पाकिस्तान में भी लोग ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम इसी में लगे रहे कि कभी यहाँ से घुसपैठिए भेज दें, कभी उधर से नॉन स्टेट एक्टर निकल जाए, तो कभी हमें कश्मीर चाहिए, तो कभी हमने दिल्ली में जो है वो लाल किले पे हमने फ्लैग लगाना है, कभी हमने गज़वा हिंद करना है, तो कभी हमें फलस्तीन जाना है। तो हम इसी चीज़ों में लगे रहे, जबकि बाकी दुनिया, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हों, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हों, चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री देख लें, वो अपने आप में काम करते रहे, अपने लोगों के लिए काम करते रहे, और इसी वजह से वो आगे बढ़ गए। और पाकिस्तान से आखिर जो खुशखबरियां आती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लोन मिल गया, माशाअल्लाह भीख मिल गई, सुभान अल्लाह, पैसे ही पैसे। अच्छा, पाकिस्तान को आईएमएफ ने दे दिया है $1.1 बिलियन का लोन। दुनिया में 5वें नंबर पे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये पाकिस्तानी अब करने लग पड़े हैं, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। कहाँ पे देखें ना, जीडीपी एक तरफ $3.678 ट्रिलियन की जीडीपी हो, एक तरफ वो कह रहे हैं जी जो जीडीपी है वो 3.8678 ट्रिलियन, डिफरेंट किस्म के डाटा जिस पे आते हैं, इसलिए देयर इज नथिंग, एक कंक्लूजन नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी देख लें आप, वो $325 अरब की, $30 अरब की है। जीडीपी हमारी पर कैपिटा जो इनकम है वो $1400 है। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी $2500-2600। हम छोटी इकोनॉमी है, लोग भी थोड़े हैं, फिर भी $1400 के करीब जो है वो आप $1450 के करीब है। सो आप इसको देखें कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने, तो लोग पॉलिटिशियन फिर बोलना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DLM न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान के मौलाना डीजल का संसद में छलका दर्द, पाकिस्तानी आर्मी पर भड़के। पाकिस्तान की मौजूदा हालात बताते हुए फजलुर रहमान ने भारत और पाकिस्तान की तुलना कर डाली। पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते हैं। इस पार्लियामेंट के ऊपर हम सब फख्र करते हैं कि हम VVIP हो गए हैं। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन आज़ाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर पावर बनने की ख्वाब देख रहा है और हम दिवालिया बनने से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का वो 2 और 3 लाख तक का मकरूज हो चुका है। खुश होते हैं, IMF ने नया किस्त जारी कर दिया। नया किस्त 1 लाख 1.5 लाख का करोड़ 1 अरब 1.5 अरब का होता है, लेकिन आपको कर्जे कितने देने हैं? अपनी पैदावार की तरह। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।